नमस्कार दोस्त। अब हम बात करते हैं कि शिव जी की जो बारात थी वो किस तरह से निकली, क्योंकि जब विवाह होगा तो बारात तो आएगी आएगी। तो शिव जी की बारात स्टार्ट होती है। अब शिव जी की बारात में बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, देवता, योगी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी और पता नहीं जितने भी देवी-देवता थे वो तो थे ही। उनके साथ उनके साथ-साथ उनके साथ थे भूत, प्रेत और पिशाच, नाग, गण, अजीब रूप वाले लोग थे जो जैसे ना आधा आधा हिस्सा चल रहा है, किसी को कंकाल चल रहा है, किसी की एक टाँग एक हाथ ही नहीं है, किसी की स गर्दन ही नहीं है। ऐसे-ऐसे अजीब-अजीब से लोग भी अब बारात में चलने लगे। अब जो भूत-प्रेत थे, जो जानवर थे, वो अपनी-अपनी हिसाब से कोई धूल उड़ता जा रहा है, कोई अपने दाँतों का प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई अपने सींगों का, कोई नाखूनों का, कोई हँस रहा है, तो कोई रो रहा है। तो इस तरह से वो बारात बड़ी अजीब-सी थी। वो बारात चलते, 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 चलते जब पार्वती जी के घर के पास पहुँची, तो वो जो पार्वती जी के गाँव के जो लोग थे, उसको देख के बड़े अचंभित हो गए, यार ये कैसी बारात है? और जब उन्होंने देवी-देवताओं को देखा तो चलो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने भूत-प्रेतों को देखा, जानवरों को देखा, तो वो सारे लोग जो है डरने लगे। और शिव जी भी अपने विशेष रूप में थे। शिव जी ने कोई ऐसा थोड़ी था नहीं कि सूट-वूट पहन लिया हमारे तुम्हारी की तरह से। शिव जी भी वही कोई चमड़े की छाल पहन रखी थी और जटाएँ भरी हुई थी, जटाओं में साँप भरे पड़े थे और साँप इधर-उधर घूम रहे थे। कोई शमशान की जो राख होती है वो शरीर पे लग रही थी और गंगा बह रही थी। मतलब शिव जी बड़े भयानक उसमें दिख रहे थे। अब ये देख के वहाँ के गाँव वाले डर गए, कुछ भागने लगे, कुछ कहने लगे, "भई यार ये कौन-सी शादी हुई?" और यहाँ तक कि पार्वती जी की मदर थी, माँ थी, वो तो बेहोश ही हो गईं। और कुछ लोग ये कहने लगे पार्वती को कि भाई ये कैसी शादी है, मना कर दे, मना कर दो। पार्वती कुछ समय के लिए सहमी, लेकिन फिर बाद में क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी, शिव जी के लिए ही तपस्या की थी, तो फिर पार्वती जी ने कहा कि भई मैं तो शादी तो इनसे ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कैसा भी है, शादी मैं इसी से करूँगी। तो जब ये वाली बात देवी-देवताओं को पता लगी, शिव जी को पता लगी, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, स्पेशली शिव जी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। विष्णु जी वगैरह और ब्रह्मा जी वगैरह उनके पास गए शिव जी के पास कि भाई ऐसा है कि ये तुम्हारे जो दोस्त हैं, ये भूत-प्रेत हैं, इन्होंने आपको अच्छे से सजा दिया। ठीक है, आपने इनकी इच्छा पूरी कर दी ना, अब थोड़ी-सी हमारी इच्छा भी पूरी कर दो भाई। अब थोड़ा-सा हम भी आपको सजा लेते हैं। तो फिर जो है उन लोगों ने शिव जी को सजाया। अब शिव जी को सजाना क्या, वो तो एक फ़ॉर्मेलिटीज़ हो रही थी। क्योंकि शिव जी तो ये है ना कि वो सबको खुश करते हैं, चाहे वो देवी हो या देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे वो सबको खुश करे। जो उससे कहे उनसे कहता है, "भई ये कर दो, ठीक है भाई, तुझे खुशी मिल रही है ना? चल कर देते हैं।" तो जब उन्होंने राक्षसों के हिसाब से अपना श्रृंगार कर लिया था, अब राक्षस भी खुश हो गए। अब देवी-देवताओं के तो फिर उनका ऐसा रूप निखर के आया कि फिर तो गाँव वाले आश्चर्य में पड़ गए कि यार ये क्या है? ये इतना दिव्य रूप, इतना मनमोहक रूप, जिसको देख के सब हैरान हो गए। तो इस तरह से फिर पार्वती जी ने भी मनी मन प्रार्थना की थी कि प्रभु अब अपने असली रूप में आ जाओ भाई। तो मतलब उन्होंने पार्वती जी को भी खुश कर दिया कि ले भाई, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए भी मैं लूँ। तो फिर शिव जी का जो एक दिव्य जो स्वरूप जो आया था, उससे सब लोग प्रसन्न हुए और इस तरह से पार्वती जी और शिव जी की शादी हुई। नमस्कार।